Hello bachcho, let's read the question. The question says dimensional formula for energy in terms of momentum P, area A and time T is option A P square A square T minus 1, option B P1 A to the power half T to the power minus 1, option C P to the power half A1 T to the power minus 1, option D P0 A to the power minus 2 T to the power minus 2. So the question is based on the dimension formula of energy in terms of momentum, area and time. तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो एनर्जी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम सपोज ये मान ले कि एनर्जी जो है वो P से रिलेटेड है टू दी पावर ए से रिलेटेड है यानी कि एरिया से रिलेटेड है टू दी पावर बी और टाइम से रिलेटेड है टी टू दी पावर सी। इस इक्वेशन से रिलेटेड है हमारा एनर्जी। अगर अभी हम डायमेंशन एनालिसिस करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे के जो आ गया, के है हमारा डायमेंशनलेस एक कांस्टेंट। तो एनर्जी का जो डायमेंशन है वो हो जाएगा ml2 t-2, ये हमारा आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। इस तरफ हम अगर डायमेंशन लिख ले पावर या मोमेंटम का जो डायमेंशन आएगा, मोमेंटम आ जाएगा mv यानी ml t-1 टू दी पावर a, एरिया का आ जाएगा l2 टू दी पावर b और टाइम का t ही रह जाएगा टू दी पावर c। अभी अगर हम m, l और t का जो पावर है वो इक्वेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर है 1 और लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर है a। तो a का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ गया a1। अभी अगर हम l के जो पावर है उसको इक्वेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है 2, राइट हैंड साइड में आ जाएगा a प्लस 2b। तो अगर हम a का जो डायमेंशन, a का जो वैल्यू आया 1, अगर हम इस इक्वेशन में सपोज इस इक्वेशन हो गया 1, ये इक्वेशन हो गया हमारा 2, अगर इक्वेशन 1 से 2 में अगर हम a का वैल्यू लिख लेते हैं तो हमारा जो b का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा, b का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा हाफ। तो b का वैल्यू निकल के आएगा हाफ। अभी हम t का जो डायमेंशन इसको इक्वेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में t का जो पावर है, t का जो पावर है वो है -2 और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आता है -a प्लस सी, यानी कि c का जो डायमेंशन होगा, a का तो वैल्यू है 1 तो c का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारा -1। तो हमारा जो एनर्जी है वो किस तरीके से मोमेंटम, एरिया और टाइम से रिलेटेड होगा, तो p टू दी पावर हमारा आ जाएगा 1, a टू दी पावर आ जाएगा हमारा कितना हाफ और t टू दी पावर आ जाएगा -1। तो अगर हम इस जो चारों के चारों ऑप्शन है इनमें से ऑप्शन को हम अगर देखते हैं तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन बी अगर हम देखें तो p टू दी पावर 1 a टू दी पावर हाफ t टू द -1, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।